जैसा कि वीडियो के थंबनेल को देखकर आपको आइडिया लग ही गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम किस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। और आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आप सभी को पता है फिलहाल में एक बहुत ट्रेंडिंग में न्यूज़ चल रही है कि 2026 से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 8वां पे कमीशन लागू कर दिया जाएगा। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी कर्मचारी हैं उनको 2026 से 8वें पे कमीशन के अनुसार सैलरी मिलेगी। अब उसको लेकर भी अलग अलग तरीके की न्यूज़ चल रही हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जैसे 8वां पे कमीशन लगेगा तो फिटमेंट फैक्टर को 1.92% कर दिया जाएगा। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर को 286% कर दिया जाएगा। अब देखो, फिटमेंट फैक्टर 192% होना या 286 होना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यदि फिटमेंट फैक्टर को 1.92% किया जाता है, मतलब फिलहाल में जो आपका बेसिक पे है उसको 92% और बढ़ा दिया जाएगा। यदि फिटमेंट फैक्टर को 2.86% किया जाता है तो इसका मतलब है कि आपका जो बेसिक पे है उसको 186% बढ़ा दिया जाएगा। तो यदि फिटमेंट फैक्टर 1.92% के अकॉर्डिंग लागू होता है तो ये समझो आपका जो बेसिक पे वो लगभग दोगुना हो जाएगा। और यदि हम बात करें फिटमेंट फैक्टर 2.86 लागू होता है तो ये समझ कर चलो कि आपका जो बेसिक पे वो लगभग 3 गुना हो जाएगा। बहुत अच्छी खासी सैलरी बढ़ जाएगी। अब ज़्यादातर बाकी के वो सभी कैंडिडेट जो स्टेट गवर्नमेंट के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिलहाल में किसी स्टेट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट के एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में काम कर रहे हैं, चाहे वो राजस्थान के हो, चाहे मध्य प्रदेश के हो, चाहे झारखंड के, चाहे छत्तीसगढ़ के, मतलब किसी भी स्टेट के हो और वो फिलहाल में सरकारी सेवा में कार्यरत हैं। तो वहाँ पर इन स्टेटों में जो 8वां पे कमीशन है वो कब से लागू होगा, इस वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। देखो, पहले सीन क्या होता था, यदि हम 7वें पे कमीशन का जो स्टार्टिंग का फेज है, जैसे 2016, 17, 18 और 19, इन 4-5 सालों की बात करें तो जो डीए की रेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में बिल्कुल अलग अलग रहती थी। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में डीए 32% है तो किसी स्टेट में डीए की रेट 20% रहती थी, किसी स्टेट में डीए की रेट 30% रहती थी, किसी स्टेट में डीए की रेट 17% रहती थी। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अपने रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग डीए को बढ़ाता रहता था, बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो अपने खुद के अनुसार डीए को बढ़ाती थी। ठीक है। या फिर ऐसे होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट जनवरी और जुलाई में अपने डीए की रेट को बढ़ा देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉय थे उनका डीए बढ़ जाता था, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट डीए को बहुत लेट बढ़ाती थी। या फिर ऐसे भी होता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे 3% डीए को बढ़ाई, स्टेट गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग कोई 1% डीए को बढ़ा रही है, कोई 2% डीए को बढ़ा रही है, कोई स्टेट गवर्नमेंट बढ़ा भी नहीं रही है। लेकिन यदि हम पिछले 2-3 साल से देखें तो जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट डीए की रेट को बढ़ाती है उसी दिन ऑलमोस्ट सभी के सभी स्टेटों में डीए की रेट भी बढ़ जाती है। और आज आप सर्च करके देख लो, ऑलमोस्ट सभी के सभी स्टेटों में डीए की जो रेट है वो बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है। फिलहाल में सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर डीए की रेट 53% है, तो आप चाहे किसी भी स्टेट में देख लो सभी में ऑलमोस्ट डीए की रेट 53% है। जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट में डीए बढ़ेगा उसी दिन ऑलमोस्ट सभी के सभी स्टेटों में डीए बढ़ जाएगा। मतलब जो गवर्नमेंट है वो पूरा प्रॉपर वे में इस वे पर काम कर रही है कि जो सैलरी में इंक्रीमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय दोनों को समान मिले और एक साथ मिले, ताकि ये जो भेदभाव है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट वाला वो खत्म हो जाए। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते पूरा पूरा अनुमान है कि जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट 8th पे कमीशन को लागू करेगी, समझो उसी फेज में ये सभी के सभी जो स्टेट है वो भी 8th पे कमीशन को लागू कर देंगे। जैसे सपोज दैट फरवरी 2026 में 8वां पे कमीशन लागू होता है तो ये मान के चलो फरवरी मार्च महीने तक सभी के सभी स्टेटों में 8th पे कमीशन लागू हो जाएगा। तो यदि आपके दिमाग में ये चल रहा हो कि यार काश हम सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी करके किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जॉब में लगते तो हमारा भी अगले साल डीए बढ़ जाता, भाई टेंशन मत लो। डीए सभी जगह, सॉरी, जो 8th पे कमीशन वो सभी जगह लागू होगा, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो। यदि फरवरी 2026 में 8वां पे कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट लागू कर देती है तो ये मान के चलो ज्यादातर स्टेटों में 2000 फरवरी 2026 में 8वां पे कमीशन लग जाएगा।
कुछ हो सकते हैं 1-2 स्टेट बच जाएं जो मार्च 2026 तक 8वें पे कमीशन को लागू कर देंगे। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो थोड़े हताश हो रहे थे कि यार सेंट्रल गवर्नमेंट में तो 2026 में 8वां पे कमीशन लग जाएगा, हम तो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, हमें तो पता नहीं कब बेनिफिट मिलेगा 8वां पे कमीशन का। तो जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को मिलेगा लगभग उसी महीने में आपको भी 8वें पे कमीशन का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। यदि आप हर एक न्यूज़ से अपडेट रहना चाहते हो, आपके दिमाग में किसी तरीके का कोई क्वेश्चन चल रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।